नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल का जबरदस्त हमला जारी है, तब उसके सबसे बड़े कूटनीतिक सहयोगी रूस और चीन आखिर खुलकर उसके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे। तेहरान के दो सबसे ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय साझेदार होने के बावजूद मॉस्को और बीजिंग ने अब तक केवल बयानबाजी और कूटनीतिक समर्थन तक ही खुद को सीमित रखा है। दोनों देशों ने अमेरिका इजराइल के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तो बताया है, लेकिन सैन्य मदद देने का कोई संकेत नहीं दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या को मानवीय नैतिकता के सभी नियमों का घोर उल्लंघन बताया। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार से बातचीत में कहा कि बल प्रयोग से समस्याओं का समाधान नहीं होता और सभी पक्षों को तनाव न बढ़ाने की अपील भी की। रूस और चीन ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग भी की। ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि ईरान, रूस और चीन के बीच पिछले वर्षों में काफी करीबी संबंध बने हैं। तीनों देश कई संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर चुके हैं और अक्सर उस वैश्विक व्यवस्था की आलोचना करते रहे हैं जिसे वो अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों देशों ने सैन्य हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखी। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल जनवरी 2025 में रूस और ईरान ने एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में व्यापार, रक्षा सहयोग, विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने की बात शामिल थी। दोनों देशों ने हाल ही में हिंद महासागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किए थे। लेकिन इस समझौते में म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज यानी एक दूसरे की रक्षा करने की कानूनी बाध्यता शामिल नहीं थी। रूसी विदेश नीति विशेषज्ञ आंद्रे कोर्तुनोव के मुताबिक रूस का उत्तर कोरिया के साथ जो रक्षा समझौता है वो कहीं ज्यादा बाध्यकारी है। उस समझौते के तहत अगर उत्तर कोरिया किसी युद्ध में फंसता है तो रूस को उसकी मदद करनी होगी। लेकिन ईरान के साथ किए गए समझौते में सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर किसी एक पक्ष पर हमला होता है तो दूसरा पक्ष उसके खिलाफ कोई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेगा। कुर्तनोव के मुताबिक रूस के लिए सीधे युद्ध में कूदना बहुत बड़ा जोखिम होगा, खासकर तब जब वो पहले ही यूक्रेन के साथ लंबे युद्ध में उलझा हुआ है। हालांकि तेहरान में कुछ लोगों के बीच ये निराशा भी है कि रूस को संयुक्त राष्ट्र में बयान देने से आगे बढ़कर ज्यादा मदद करनी चाहिए थी। ईरान और चीन के बीच भी संबंध पिछले वर्षों में काफी गहरे हुए हैं। 2021 में दोनों देशों ने 25 साल का सहयोग समझौता किया था, जिसके तहत ऊर्जा, निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजना बनाई गई थी। ये समझौता चीन की वैश्विक परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी जुड़ा है। चीन की सुरक्षा नीति एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजिंग और तेहरान के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग गहरा है, लेकिन चीन लंबे समय से एक सिद्धांत पर कायम है: दूसरे देशों के युद्ध में सीधे हस्तक्षेप न करना। उनके मुताबिक चीन शायद ही ईरान को हथियार भेजे, इसके बजाय बीजिंग की भूमिका कूटनीति और संकट प्रबंधन तक सीमित रहने की संभावना है। आंकड़ों के अनुसार ईरान के कुल कच्चे तेल निर्यात का लगभग 87% हिस्सा चीन को जाता है। इससे ये साफ होता है कि चीन ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। लेकिन वैश्विक व्यापार के लिहाज से ईरान चीन का अपेक्षाकृत छोटा साझेदार है। इसलिए बीजिंग किसी ऐसे युद्ध में फंसना नहीं चाहता जिससे उसके ऊपर आर्थिक हित खतरे में पड़ सकते हैं। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डायलन लो के अनुसार भी चीन की भूमिका अब संरक्षक जैसी हो गई है। वो सीधे युद्ध में कूदने की बजाय मध्यस्थता के जरिए क्षेत्रीय संकट को फैलने से रोकना चाहता है। तो रूस और चीन के युद्ध में डायरेक्टली ना कूदने के कुछ अहम कारण हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे 4 बड़े कारण हो सकते हैं। दोनों देश अमेरिका से सीधे सैन्य टकराव नहीं चाहते, पश्चिम एशिया में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, अपने आर्थिक और ऊर्जा हितों को खतरे में नहीं डालना चाहते, और सबसे अहम, ईरान के साथ उनका समझौता औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है। यानी साफ है कि कूटनीतिक मंचों पर ईरान के साथ खड़े दिखने वाले रूस और चीन युद्ध के मैदान में उतरने से फिलहाल बच रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि चीन और रूस को ईरान की मदद करनी चाहिए? क्या इन दोनों देशों को सैन्य सहायता का हाथ बढ़ाना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।